एक प्यार जो कॉलेज में शुरू हुआ, एक रिश्ता जो भरोसे पर टिका था और एक मौत जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या ये सच में हार्ट अटैक था या एक खूबसूरत प्लान्ड मर्डर? प्यार, धोखा और जहर। ऑस्ट्रेलिया से केरल तक फैली एक ऐसी कहानी जिसने सबको हिला कर रख दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि रियल क्राइम से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दिन था 15 अक्टूबर 2015 का और जगह थी ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, जहां पे केरल की सोफिया अब्राहम सुबह अपने पति को उठाने के लिए उनके बेडरूम में जाती है और कई बार आवाज़ लगाने पर जब उनके पति नहीं उठते वो चेक करती है और चेक करने पर वो देखती है कि उनके पति की सांसें नहीं चल रही हैं। वो बिना देर किए एम्बुलेंस को कॉल करती है और सोफिया के पति सैम को तुरंत एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। शुरुआती जांच में पाया जाता है कि जो सैम है वो एक हार्ट पेशेंट थे, जो कि सोफिया ही डॉक्टर्स को बताती है, और हार्ट के पेशेंट होने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है और जिस कारण से उनकी मौत हो गई। हालांकि ऑस्ट्रेलियन पुलिस भी वहां पर आ जाती है और ऑस्ट्रेलियन पुलिस उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है। उसके बाद सोफिया को डेड बॉडी दे दी जाती है। सोफिया उस डेड बॉडी को लेकर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ जाती है। दिखने में बहुत ही ओपन एंड शट केस लग रहा था कि सोफिया के पति सैम को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन यकीन मानिए, इस कहानी के जब तार को जोड़ा गया, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सन 2018 से। केरल के कोल्लम में सैम अब्राहम नाम का एक लड़का रहता था और वहीं पर उसी के कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था सोफिया। नो डाउट सोफिया दिखने में काफ़ी सुंदर थी और सैम सोफिया के बीच अच्छी खासी दोस्ती भी थी। इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें भी नहीं पता चलता है और इसको लेकर सोफिया अपने पेरेंट्स से शादी की बात करती है। सोफिया के जो फादर होते हैं वो आर्मी में थे, वो इस शादी से क्लियर इनकार कर देते हैं, लेकिन सोफिया के ज़िद करने पर वो इन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं और 2018 में इनकी शादी हो जाती है। उसके बाद जो सैम अब्राहम होता है वो जॉब के लिए ओमान चला जाता है और उसके साथ सोफिया भी चली जाती है। एक साल के बाद इनके एक बेटा होता है और उस बेटे को लेकर ये वापस इंडिया आ जाते हैं। सैम वापस से ओमान चला जाता है, लेकिन सोफिया को वो इंडिया में अपने पेरेंट्स के पास ही छोड़ देता है। वो चाहता था कि उसके बेटे की परवरिश अच्छे से हो, जो कि ओमान में रहकर शायद नहीं हो सकती थी। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद जो सोफिया होती है वो सैम के पेरेंट्स से कहती है कि मैं इंडिया नहीं रहना चाहती हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया अपनी सिस्टर के पास जाना चाहती हूँ और वहीं पर मैं अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई करवाऊँगी और मुझे भी ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल रही है। उसके बाद जो सैम और उसके पेरेंट्स इस बात के लिए मान जाते हैं और सोफिया ऑस्ट्रेलिया में अपनी सिस्टर के पास चली जाती है। 2008 से लेकर 2011 तक सोफिया ऑस्ट्रेलिया में अकेले रहती थी। हालांकि वो इंडिया में ये बता के गई थी कि वो अपनी सिस्टर के पास रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो एक अलग से अपार्टमेंट लेकर उसी अपार्टमेंट में रहती थी और 3 साल तक वो अकेले वहाँ पर जॉब करके अपने बेटे को पाल रही थी। अब ये बात सैम को अजीब लगी। उसकी वाइफ अकेले ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए जाता है और अब वो ओमान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुका था। यानी कि अब जो सैम अब्राहम है, उसकी वाइफ सोफिया है और उनका बेटा, वो तीनों ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और दिन आ जाता है 15 अक्टूबर 2015 का, जिस दिन सोफिया अपने पति को उठाने के लिए बेडरूम में गई थी और सैम अब्राहम डेड पड़ा हुआ था। उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई जाती है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। स्टार्टिंग में यही बताया जाता है कि सैम को हार्ट की प्रॉब्लम थी जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही सैम को लेकर सोफिया इंडिया आ जाती है क्योंकि सैम का अंतिम संस्कार होना था। उसके बाद जो सैम के पेरेंट होते हैं वो सोफिया से कहते हैं कि अब तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैम के फादर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम ऑस्ट्रेलिया वापस मत जाओ। लेकिन यहाँ पर कमाल की बात यह है कि सैम को मरे हुए केवल 1 हफ्ता ही हुआ था और सोफिया ऑस्ट्रेलिया जाने की ज़िद करने लगती है, जिस पर उसने बताया कि उसके बेटे की पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में चल रही है और वो भी ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती है।
अब काफ़ी मना करने के बाद भी वो नहीं मानती है, तो उसके पेरेंट्स उसे जाने देते हैं और सोफिया अपने बेटे को लेकर वापस से ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया वापस जाने के बाद सोफिया लगातार अपने पेरेंट्स यानी कि सैम के घर वालों से फ़ोन पे बात किया करती थी, उन्हें सारी बातें बताया करती थी कि यहाँ पर लाइफ कैसी चल रही है। और कुछ दिन बाद अचानक से सोफिया ने उनको कॉल करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब्राहम के पेरेंट्स जब सोफिया को कॉल किया करते थे तो वो उनका कॉल भी नहीं उठाया करती थी। अब इस बात से सैम के घर वालों को थोड़ा डाउट तो हुआ, साथ ही उनके बेटे की मौत से कहीं ना कहीं सैम के पेरेंट्स को भी थोड़ा सा डाउट सोफिया पर ज़रूर था, क्योंकि उसकी डेड बॉडी को दफनाने के 60 दिन बाद ही वो वापस ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। वहाँ जाकर उसने कॉल्स वगैरह पिक करना बंद कर दिया था। लेकिन सैम के पेरेंट्स बहुत ही लाचार थे, वो ऑस्ट्रेलिया जाकर इसकी तफ्तीश नहीं कर सकते थे। लेकिन जो डाउट यहाँ पर सैम के पेरेंट्स को था, वही डाउट ऑस्ट्रेलियन पुलिस को भी था। ऑस्ट्रेलियन पुलिस जिसने इस केस को बहुत ही अच्छी से इन्वेस्टिगेट किया और इस पूरे केस का खुलासा किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलियन पुलिस को भी सोफिया के ऊपर डाउट ज़रूर था और उसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। सैम की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, इसमें जो मेन रीज़न था वो डेथ का हार्ट अटैक ही बताया गया था, लेकिन ये नेचुरल हार्ट अटैक नहीं था। यानी कि रिपोर्ट में पाया जाता है कि सैम की डेड बॉडी से साइनाइड नाम का एक सब्सटेंस मिला था जो हार्ट अटैक को ट्रिगर करता है। यानी कि ये एक नेचुरल हार्ट अटैक नहीं बल्कि एक स्लो पॉइजन के द्वारा दिया गया आर्टिफिशियल हार्ट अटैक था। अब यहाँ से जो पुलिस होती है ऑस्ट्रेलिया की, वो सोफिया पे डाउट करती है और उसके बाद वो सोफिया के पीछे अपने एजेंट लगाती है। अब सबसे पहले सोफिया की कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स खंगाली जाती है। उसमें पाया जाता है कि सैम अब्राहम के मरने के 10 दिन बाद ही सोफिया ने उसके सारे बैंक अकाउंट्स को खाली कर दिया था। सारा पैसा निकालकर उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया था। और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो सैम अब्राहम की गाड़ी थी वो सोफिया ने एक लड़के के नाम पर कराई थी जिसका नाम अरुण था। अब यहाँ पे कहानी पे नया ट्विस्ट आ जाता है। पुलिस को ये पता करना था कि जिसके नाम पर ये गाड़ी कराई है वो लड़का आखिर कौन है, और यहाँ पर जो सोफिया की कॉल डिटेल्स है वो पुलिस की मदद करती है। कॉल डिटेल्स में पाया जाता है कि वो अरुण से घंटों बात किया करती है। अब आखिर अरुण था कौन, चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चल के आपको बताते हैं कि दरअसल जो सोफिया है वो कॉलेज टाइम से कई सारे लड़कों के साथ अटैच थी। सैम के साथ शादी करने से पहले अरुण नाम के एक लड़के के साथ सोफिया का अफेयर था। हालांकि किसी कारण से उसकी अरुण से शादी नहीं हो पाई थी, और उसमें भी जो रीज़न था वो ये था कि सोफिया के साथ होने से पहले उसने दूसरी शादी करके वो पहले ही ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया था। उसके बाद सोफिया की दोस्ती सैम से हो जाती है और वो सैम के साथ शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद भी सोफिया उसकी बातें अरुण के साथ लगातार करती थी, और जब सोफिया ऑस्ट्रेलिया में थी तब अरुण कंटिन्यूसली उसके फ्लैट में आया करता था, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो लगातार अरुण के साथ चल रहा था। अब इसकी जो खबर है वो सैम को लग जाती है, तब वो ओमान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता है। एक बार जब सैम अब्राहम वो इंडिया अपने घर जाता है तो उसने अपने पेरेंट्स को ये भी बोला था कि अगली बार शायद मैं कफन में आऊँ, और ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हो जाता है कि जो सोफिया और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अरुण के साथ था, जो कि केरल का ही रहने वाला था। उसी कारण से उसने सैम को रास्ते से हटाया था। दरअसल जो सैम है वो सोफिया और अरुण के मिलने जुलने में पाबंदी बना रहा था, उनको मिलने जुलने से रोक रहा था, जिसके चलते अरुण और सोफिया ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि हम सैम को ही रास्ते से हटा देंगे। और उसने 14 अक्टूबर 2015 की रात ऑरेंज जूस में साइनाइड मिलाकर सैम को पिला दिया था, जिससे हार्ट अटैक के कारण सुबह उसकी मौत हो गई थी। इन सारी बातों का खुलासा ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने कर दिया था, जिसके बाद सोफिया और अरुण को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसमें सुनवाई होती है, केस में सारे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर 27 साल की सज़ा सोफिया को और 22 साल की सज़ा अरुण को दी जाती है। हालांकि अरुण ने इसमें यह बोला कि मैं इसमें कहीं भी गुनाहगार नहीं हूं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पुलिस का कहना था कि सोफिया को सैम का मर्डर करने के लिए ट्रिगर किया था, इसलिए तुम भी बराबर के हकदार हो। इन दोनों आरोपियों को सज़ा तो मिली, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों को तार तार इस कहानी ने ज़रूर किया है।
इस केस को सुलझाने में सबसे बड़ा हाथ ऑस्ट्रेलियन पुलिस का था। अगर वो चाहते तो इस केस को ठंडे बस्ते में डाल सकते थे, लेकिन पूरी ईमानदारी से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई और आरोपियों को बहुत जल्द पकड़ा गया। आपकी इस केस में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की केस स्टडी जानकारीपूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।